वो जा रहा है पीट। सुनो पीट, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, कैसे हो बॉबी? मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे, तुम्हारे हाथ में जो रेडियो है वो तो बड़ा सोना है। वो तो है, पर ये चल नहीं रहा है। मैं इसकी मरम्मत के लिए ही जा रहा हूँ। मैं उस रेडियो को ठीक कर सकता हूँ। मैंने अपने पापा को ये काम करते हुए देखा है। तुम कर सकते हो? बिल्कुल, और इससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। आओ, अंदर आओ। आओ, चलो मेरे रूम में चलते हैं। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस रेडियो के सारे पुर्जे निकाल तो दिए, पर मुझे मालूम नहीं इन्हें कैसे लगाऊं। इसका मतलब तुम्हें इसे ठीक करना नहीं आता। तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने पापा को देखा था करते हुए, पर तब तो मुझे बड़ा आसान लगा था। पर अब मैं क्या करूं? अब तो दुकान वाला भी मेरे रेडियो को इस हालत से ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर दो पीट। चलो माया को बुलाते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ, माया को बुलाते हैं। माया, प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कैसे हो पीट? कैसे हो बॉबी? क्या चल रहा है? अरे, इस रेडियो को क्या हुआ है? मैं इसे ठीक कराने जा रहा था। बॉबी ने कहा वो इसे ठीक कर देगा, लेकिन ठीक करने के बजाय उसने और बिगाड़ दिया। लेकिन माया, मुझे लगा था मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैंने पापा को देखा था कई रेडियो ठीक करते हुए, कई बार देखा। बॉबी, रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल उन बंदरों के जैसा था जो ऐसे काम करने गए जिससे उनका दूर तक का कोई संबंध नहीं था। वो कौन से बंदर और क्या काम करने गए थे? बहुत दिनों पहले की बात है। भारत मानचित्र के बीचों बीच एक शहर में एक मंदिर बनाया जा रहा था, शहर से ठीक बाहर, उन यात्रियों के लिए जो दूर से आ रहे हों। सारे कारीगर अपने काम करने में व्यस्त थे। जिस जगह मंदिर बन रहा था उसके कुछ ही दूरी पर कुछ बंदर पेड़ पे चढ़ते थे और इन कारीगरों के कामकाज को रोज देखा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर आ पहुंचा है। हमें भोजन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तुमने सही कहा। मैंने पेड़ के इस बड़े से हिस्से का आधा तो काट दिया है। अब कटे हुए हिस्से में एक बिल्ला डाल देता हूँ। चलो, हो गया। हमारी गैर मौजूदगी में बंदर कहीं उधम न मचाने लगे। अब तक तो उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उन्हें भूल जाओ। जरा उन आदमियों को तो देखो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो मंदिर जो बना रहे हैं। लेकिन हमें उनकी तरह काम करना जो नहीं आता। पर हम तो उन्हें इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, ये उतना भी मुश्किल काम नहीं। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो चलते हैं। और इस तरह उन सारे बंदरों ने मंदिर के स्थान पर पहुंचकर उन कर्मचारियों की नकल उतारनी शुरू कर दी। वो आदमी इस लाठी के साथ क्या कर रहा था? हाँ, वो तो इसे काट रहा था, पर मैं इस बिल्ले के बीच में रहते इसे कैसे काट सकता हूँ? पहले मैं इसे खींच के बाहर करूँगा। और वो बंदर उस बिल्ले को बाहर खींचने की कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। उसने और जोर लगाया और फिर भी नाकाम रहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा और जोर से। बचाओ, बचाओ। सारे बंदर उसके पास पहुंच गए उसकी मदद करने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बंदर का पूरा शरीर उस कटे हुए पेड़ के दोनों हिस्सों के बीच फंसकर रह गया। जब वो दोनों हिस्से बंद होने आए तो बंदर का पूरा शरीर उसके बीच पिस गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई।
उस बेचारे ने इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि वो ऐसा कुछ करने गया था जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं था। तो देखा बच्चों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बॉबी, रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था। वो तो सिर्फ एक रेडियो था, उससे तुम्हें चोट भी पहुंच सकती थी। तुम सही कह रही हो माया, मुझे अपनी शिक्षा मिल गई है, पर ने तो पीट का रेडियो खराब कर दिया। ये रेडियो सचमुच ही मेरा बहुत पसंदीदा था। पीट, इस रेडियो को तो मैं खुद भी सही नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और रेडियो दे सकती हूँ। क्या बात है? ये लो पीट, क्या तुम्हें तोहफा पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। ये तो बिल्कुल मेरे पुराने रेडियो के जैसा ही है। इस सुंदर से तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माया। कहानी के लिए भी तुम्हें धन्यवाद। पीट, बॉबी, इन कहानियों को याद रखना और इनसे जो शिक्षा मिलती है उसे कभी मत भूलना, फिर तुम जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। और हाँ, इन कहानियों को अपने सारे दोस्तों को सुनाना ताकि उन्हें भी इन कहानियों से अच्छी शिक्षा मिले। हम ऐसा ही करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है बच्चों? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बहुत अच्छे बॉबी, अब तुम दोनों इस रेडियो पे अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हो। और अब मैं चलूंगी, फिर अगली बार मुलाकात होगी। तो फिर अलविदा बच्चों। अलविदा माया। बाय बाय माया। बाय बाय बॉबी। बाय बाय पीट। देखो, हमारा शहर रात में कितना सुंदर दिख रहा है ना? हाँ, ये रात को ज्यादा सुंदर लगता है, दिन से भी ज्यादा। ओह नो! मुझे मजा आ रहा है। मम्मी! गॉबी, हमें डराना बंद करो। मैं राक्षस हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गॉबी, बस करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा। चलो माया को बुलाते हैं। हाँ, माया आ जाओ, आ जाओ माया, आ जाओ माया, आ जाओ। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो? गोभी हमें डरा रहा है। हाँ, वो डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है। गॉबी, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? माया, आसपास कहीं भी बिल्कुल बिजली नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं बोर हो रहा था, तो सोचा कुछ मजा करे। गॉबी, किसी को परेशान करके आनंद नहीं लेना चाहिए। मुझे माफ कर दो माया, मैं उन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। गॉबी, अपने दोस्तों से माफी मांगो, मुझसे नहीं। सॉरी दोस्तों। कोई बात नहीं गोभी। माया, हम सब बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्या करे। ठीक है, क्या तुम कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ। ठीक है, चलो सब नीचे बैठते हैं और मैं तुम्हें सियार की कहानी सुनाती हूँ जो जंगल का भगवान बन गया। हाँ, दिलचस्प लग रहा है। ये कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि उससे एक सीख भी मिलती है। बहुत साल पहले रंगारियों का एक गांव था। माया, रंगारी क्या होते हैं? रंगारी वो होते हैं जो विभिन्न नैसर्गिक और नकली रंगों का इस्तेमाल कर कपड़ों को रंगते हैं। जैसे अगर आपको अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने हो तो आप ड्राई क्लीनर के पास जाते हो, वैसे ही अगर आपको अलग अलग रंगों में कपड़े रंगने हो तो आप रंगारी के पास जाते हो। अच्छा। रंगारियों के गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था। वहाँ पर ये सियार रहता था।
जंगल के सारे प्राणियां अचानक कहाँ गायब हो गए हैं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, एक टुकड़ा भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो भूखा मर जाऊंगा। क्यों ना नजदीकी गांव में ताक झांक करके देखूं, कोई छोटा मोटा शिकार ही मिल जाए। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझी। कम से कम भूखों मरने से तो कहीं बेहतर है। और फिर सियार रंगारियों के गांव की तरफ जानवर की तलाश में बढ़ने लगा। हाँ, एक बिल्ला। इसके मांस तो बड़े ही नरम और स्वादिष्ट होंगे। आज तो अपनी निकल पड़ी। अरे बेवकूफ पिल्ले, अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? मम्मी पापा मदद करो बचाओ। मेरे बच्चे को तुम कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, कहीं तो नहीं, मैं तो सिर्फ खेल रहा था इसके साथ। देखिए। देखिए। देखा, इसे भी मजा आ रहा है। नहीं, लगता है खिसकने का समय आ गया है। यादगार मुलाकात थी। जान बची सो लाखों पाए, धूम धमाके भागने का वक्त आया भाई। अरे अभी भी ये पीछे पड़ा है। हे भगवान, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। हाँ हाँ, पकड़ो उस कमीने को। आज हम भी सियार का तंदूरी डिनर करेंगे। लाजवाब, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे भागो भागो, अरे भाई जल्दी भागो, अरे जल्दी पैर चला। अरे अगर तेज नहीं भागा तो इनके पेट में जाकर ही मेरी लीला समाप्त होगी। उसे बाहर आने दो, मैं अपने नुकीले दांतों से उसके टुकड़े करूंगा। ये कौन है? मैं ये तुम मैं क्या कर रहे हो? मुझे लगता है वो एक राक्षस है जो खासकर कुत्तों को खाता है, और खास तौर से बुलडॉग। मुझे लगता है हम सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं। वो क्या? भागो। ये कुत्ते मुझे देखकर भाग क्यों गए? इससे पहले कि ये कुत्ते दोबारा मुझे नोचने आए, सीधे उल्टे कदम जंगल में जाके छुप जाता हूँ। क्या बकवास है ये? भाग गया और मुझे देखकर? हाँ, यहाँ तो और कोई भी नहीं है, मगर ये मुझे देखने के बाद यहाँ से भाग क्यों गया? उन कुत्तों से भागते भागते गला यूं सूख गया जैसे कि रेगिस्तान। अभी जाकर थोड़ा पानी पीता हूँ। हाँ, देखो देखो, वो है क्या? लगता है भूत है। लगता है किसी दूसरे ग्रह से आया है। भागो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। इन सारे जानवरों का आखिर हुआ क्या है? वो मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं?
क्या वो भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक साधारण सियार हूँ? हाँ, खैर चलो छोड़ो, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं। ये पानी में कौन है? ये तो मैं ही हूँ। अब मुझे पता चला है, ये सारे जानवर मेरे इस नए रूप से डर रहे हैं। अब मैं सियार की तरह नहीं दिखता, अब मैं बदल गया हूँ। हाँ, मुझे इस नए रूप का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सुनो सुनो, जंगल के सारे प्राणियों, मुझसे घबराओ मत। मुझे भेजा गया है इस धरती पर दुनिया और संसार के रचयिता श्री ब्रह्मदेव द्वारा, और मुझे आशीर्वाद मिला है दुनिया के पालनकर्ता श्री विष्णु का। दोनों भगवान मिलके मुझे जंगल का राजा घोषित किया है। आज के बाद से मेरे अलावा और किसी से मत डरना। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, मेरे पास ही आओ, बिल्कुल मत डरो। तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज, हम कैसे आपकी सेवा करें? देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तो लाओ। और इस तरह सारे जानवरों ने सियार पर विश्वास कर लिया कि अब वो जंगल का नया राजा था। वो अच्छा स्वादिष्ट खाना उसके लिए लेकर आए। फिर सियार ने खाने के हर निवाले का आनंद उठाया। फिर रात हो गई और सियार ने घोषित किया, ये बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खिलाया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारे भगवान यानी कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे जंगल के राजा, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। मेरा सोने का समय हुआ है, अब मुझे आराम चाहिए। और सुनो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे आसपास भी भटके। शुभ रात्रि महाराज। और भूलना मत, मुझे एकदम सुबह नाश्ता चाहिए। सुबह होने से पहले ही हम आपके लिए नाश्ता तैयार कर लेंगे। हे जंगल के राजा, हम सुबह जल्दी उठेंगे और महाराज के लिए फल इकट्ठा करेंगे। पर हमें इतनी सुबह कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं और नींद पूरी करते हैं। बढ़िया है, पर हम में से किसी को यहाँ जागते रहना जरूरी है, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल ठीक। मैं जागता रहूंगा। मैं भी यहाँ रहूंगा। मैं भी यहाँ रहूंगी। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलेंगे। अगर ये सियार चिल्लाना बंद करे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारे महाराज की नींद खराब हो सकती है। लड़की सियार, क्यों ना उन्हें बुलाऊं, वो मेरे नए रंग रूप को तो देखे। ये क्या, हमारे महाराज सियार की तरह क्यों चिल्ला रहे? हाँ, मतलब वो हमारे भगवान नहीं। वो एक साधारण सियार ही है। उसने हमें फंसाया है। बंदर, हिरण, जाओ और बाकी जानवरों को बुला लाओ। हमारे महाराज के नाश्ते का समय हुआ है। मैं समझ गया। इस बात से बेखबर कि उसका राज खुल जाएगा, वो अपने दोस्तों को बुलाता रहा। जल्द ही सारे जानवर आ गए और उन्होंने अपनी आँखों से देखा। जिसे वो देवता समझ रहे थे, वो एक मामूली सियार निकला। अरे महाराज, नाश्ता तैयार है। अभी सुबह कहाँ हुई है?
ये खास नाश्ता है महाराज, जो हमें आपको अभी देना है। अच्छा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं सबको ना कैसे कह सकता हूँ। कौन कौन से स्वादिष्ट पकवान लाए हैं? नाश्ते का मजा ले रहे हैं ना महाराज? लीजिए थोड़ा और। स्वादिष्ट लग रहा है ना? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मार डाला। लगता है इसे और चाहिए, मुझे देने दो। और इस तरह सारे जानवरों ने बेचारे सियार की खूब पिटाई की और इस तरह से जंगल के राजा का किस्सा खत्म हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? ये सचमुच दिलचस्प था। मुझे सियार के लिए बुरा लग रहा है। गॉबी, ये अच्छा है कि तुम्हें सियार के लिए बुरा लग रहा है, पर सियार के इस किस्से से हमें कोई सीख लेनी भी जरूरी है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो सीख क्या है? आप अपनी पहचान किसी रंग के पीछे नहीं छिपा सकते। वेरी गुड मॉली। मॉली ने जो कहा है, क्या उसमें कोई और कुछ जोड़ना चाहता है? हमें वो नहीं बनना चाहिए जो हम नहीं बन सकते। बच्चों, मैं आपके जवाबों से बहुत खुश हूँ, पर इसे पूरी जिंदगी याद रखना, ताकि जब भी कभी ऐसा वाकया आपके साथ हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सके। हम इसे याद रखेंगे माया। ये कहानियाँ हमारे जीवन को प्रकाशमय बना देती हैं। अच्छा बच्चों, अब मुझे आपको अलविदा कहने का समय आ गया। थैंक यू माया। यू आर वेलकम डियर। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट माया। गुड नाइट माया। बाय बाय बाय। बाय बाय। मॉली, तुम गलत हो। नहीं सैंडी, तुम गलत हो। चलो चल के बाकी लोगों से पूछते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। सैंडी, मॉली, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ, बॉबी, मुझे बताओ, क्या मसल पावर शक्तिशाली नहीं है? हाँ। हाँ, मसल पावर शक्तिशाली है। नहीं, दिमागी शक्ति मसल की शक्ति से बढ़कर है। तुम कैसे कह सकते हो कि मसल पावर सबसे बड़ी है? क्योंकि हमारे स्कूल में यह लड़का है जिसके मसल ताकतवर हैं और स्कूल के सभी बच्चे इससे डरते हैं। इसलिए कि वो अपने मसल की ताकत से घुसा लगाकर किसी को भी गिरा सकता है। अब बताओ, क्या मसल पावर शक्तिशाली है? ये सच हो सकता है, पर मैं मॉली की तरफ हूँ। दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर हो सकती है। आप लड़कियों को मसल पावर का मतलब पता नहीं। आपको सुपरमैन, बैटमैन नहीं पता। हाँ, तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए। मसल पावर सबसे ताकतवर है। मैं नहीं मानती। हाँ, हम नहीं मानती। चलो माया को बुलाते हैं और हाँ, पूछते हैं। चलो माया को बुलाते हैं। माया, प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हे बच्चों, कैसे हो? मौली और सारिशा कह रही है कि दिमाग की शक्ति ताकतवर होती है, पर हम सबको लगता है कि मसल पावर सबसे ताकतवर है। माया, अब तुम ही बताओ कि ताकतवर क्या है? देखो बच्चों, ये सवाल उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं आपको महासयाना के बारे में बताना चाहती हूँ। माया, ये महासयाना कौन है? महासयाना एक छोटा सियार था। वो एक बड़े जंगल में रहता था। जैसे कि ये नाम जताता है, महासयाना मतलब चतुर। वो अपने नाम के जैसा ही बहुत होशियार था। एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। कहाँ गायब हो गए हो सारे के सारे छोटे मोटे प्राणी? बाहर आ जाओ, महासयाना को उसका खाना चाहिए। जरा तुम्हारा शिकार तो करूं। हाँ, एक छोटा चूहे तक नहीं मिला आज मुझे। अरे
ये तो वाकई में एक बड़ा हाथी है, पर ये जमीन में लेट लेट के क्या कर रहा है? जरा जाके पता लगाता हूँ। प्रणाम हाथी भाई, आप दिन के इस समय में क्यों सो रहे हैं? अरे बाप रे, मुझे अपने किस्मत पे यकीन नहीं होता, ये तो मरा हुआ है। अब मुझे हफ्तों तक शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब लंबे समय तक दावत ही दावत सिर्फ मेरे लिए। हा हा हा, ला 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 ला, टा 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 टा, हा 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 हा। हाँ, इस हाथी की चमड़ी इतनी मोटी है कि मेरे दांत इसे काट ही नहीं पा रहे, पर इसके मांस तक कैसे पहुंचूं? मां से आना, कुछ करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाँ, जंगल का राजा, इससे पहले कि वो इस हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, मुझे उसे रोकना है। वो तो राजा है, उसके स्वाभिमान का इस्तेमाल करता हूँ। महासयाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल के राजा की जय हो। देखिए मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है, मरा हुआ हाथी। इसे आपको भेंट करने के लिए मैं कब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। हे मोर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक परश्रयी। मैं सिर्फ उसी शिकार को खाता हूँ जो मैंने अपने बलशाली हाथों और दांतों से की हो। मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी आएगा पहले आपको पेश करूंगा, क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे हो। और चतुर भी, मैं ये जानता हूँ समझे, ये सब मेरी चाल है। तुम मेरे इशारों पर चल रहे हो, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। धन्यवाद मुझे पेश करने के लिए। मैं इसे तुम्हें लौटा देता हूँ ताकि तुम इसका आनंद ले सको। इसे मेरी तरफ से भेंट समझो। क्या बात है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद जंगल के राजा। दावत का आनंद। ये तो आसान था, मगर इस मरे हुए हाथी के मांस तक कैसे पहुंचूं? ओह नो, ये वाघ तो बहुत ही भूखा लग रहा है। अरे बाप रे, एक और दावेदार। अब मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा अब तो। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ भी चालाकी करनी होगी, नहीं तो ये मेरा हाथी ले जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। अब यहाँ हमारे लिए क्या है? वाघ मामा, आप कृपया यहाँ से भाग जाइए। क्यों? मैं इस बड़े हाथी को तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ दूं? मैं पहले इस हाथी को खाऊंगा, हाँ, फिर बचे हुए हिस्से को तुम खा लेना। अगर ये बड़ा सा हाथी मेरा होता तो मैं इसे तुम्हें भेंट स्वरूप दे भी देता, मगर इस हाथी की सींग के लिए मैं रखवाली कर रहा हूँ, जिसने इसकी शिकार की है। सींग? कहाँ है वो? वो नजदीक के तालाब में नहाने गया है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है, जिसकी उसने शिकार की है। और तुम्हें पता है, वो वाघों से नफरत करता है। क्यों? एक दिन वाघ ने उसके मारे हुए हाथी को खा लिया था और बचा हिस्सा सिंह को खाना पड़ा था। उस दिन से सिंह वाघ से बेहद नफरत करता है और उसने कसम खाई है कि वो हर उस वाघ को मार डालेगा जो उसके रास्ते में आएगा। धन्यवाद प्रियसी यार, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो सिंह मुझे मार देता। कृपा करके सिंह को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। वाघ मामा, अब आपको यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। सिंह अब किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। हाँ, ये मैं गया। देखो तो वो कैसे अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। वो सारे शक्तिमान हैं, पर दिमाग नहीं है। पर मैं अपनी समस्या को कैसे हल करूं? आहा, चीता यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसके पास नुकीले दांत है जो हाथी की चमड़ी को आसानी से काट सकते हैं। एक बार उसने मेरी मदद कर दी तो मैं उसे थोड़ा हिस्सा देकर रवाना कर दूंगा। हाँ, मेरे प्यारे चीता, कृपया यहाँ आइए। अरे दोस्त, ये क्या है? ये हाथी है। तुम्हें भूख लग रहे हैं मेरे दोस्त? हाँ,
मैं भूखा हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और इस हाथी को देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मुझे बताओ, तुम इस हाथी को क्यों नहीं खा रहे हो? काश मैं इसे खा पाता, मगर इस हाथी को सिंह ने मारा है और उसने मुझे उसके लौटने तक इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। अरे बाप रे, क्या तुमने सिंह कहा? अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे मार डालेगा। रुको 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 रुको, ऐसे भागो मत। तुम चाहो तो एक टुकड़ा काट के खा सकते हो जब तक वो ना आए। तुम पागल हो गए हो? अगर मैंने इसे हाथ भी लगाया तो सिंह मुझे मार देगा। मुझे कोई खतरा नहीं उठाना है। पर मैंने तो सुना था चीते बड़े बहादुर होते हैं। तुमने कहा कि तुम भूखे हो, तुम मेरे चाचा के समान हो। मैं सच में तुम्हें थोड़ा देना चाहता हूँ। मैं सिंह पर नजर रखता हूँ और जैसे ही वो आ जाए मैं चिल्लाऊंगा और तुम भाग जाना। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो थोड़ा खा ही लेता हूँ। तुम मेरे मेहमान हो। सावधान रहना, जैसे ही तुम सिंह को देखोगे मुझे आगाह कर देना। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। चलो चलो, जो मैं चाहता था वही किया। अब उसे डराने का वक्त आ गया है। भागो भागो, मुझे सिंह आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस हाथी को बिना किसी की मदद के पूरा खा सकता हूँ। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए। तुम कहाँ से आ गए और मैं इसे तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? भाग जाओ, नहीं तो एक घूंसा लगाऊंगा। अच्छा, लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय आया है। हाँ बच्चों, तो ये कहानी सुनकर क्या तुम कह सकते हो कि मसल पावर ताकतवर है या दिमाग की शक्ति? जेकॉल ने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया होता तो बाघ और चीते ने उसका खाना खा लिया होता। और सियार ने भी। बाघ और चीता ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी आखिर में छोटे से सियार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उनसे पीछा छुड़ा ही लिया। हम सब जान चुके हैं कि दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर है। तुम क्या कहते हो सैंडी? हाँ, तुम सच कह रही हो। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी समझ गया कि दिमाग की शक्ति कभी भी मसल की शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। ये हुई ना बात, तुम सबने अपने आप ही इसका जवाब दे दिया। तो आज हमने क्या सीख ली? तुम चाहे कितने ही बड़े और ताकतवर हो, फिर भी एक छोटे से शक्तिशाली दिमाग को नहीं हरा सकते। बहुत खूब सैंडी। थैंक यू माया। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों। अब मेरे जाने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे माया। बाय बाय बच्चों। बाय 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 बाय। हाय गोभी, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। क्या तुम मेरा सेब पकड़ोगे? मैं अभी लौट कर आती हूँ। क्यों नहीं साइशा, आराम से आना, मैं यही हूँ। धन्यवाद गोभी। वाह, ये सेब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है खा लूं, पर मैं साइशा को क्या कहूँगा? अरे वाह, मुझे पता है साइशा को क्या कहना है। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मजेदार है। अब एक झपकी लेने का समय हो गया है। हे गोभी, उठो। हाँ, बोलो साइशा। मेरा सेब कहाँ है? यही तो था।
अरे कहाँ चला गया? मैंने यहीं रखा था। लगता है चींटियाँ उसे ले गई। गोभी, इतनी सी चींटियाँ इतना बड़ा सेब कैसे ले जा सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साइशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चींटियाँ उसे ले गई। यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही देखो। तुम झूठे हो। मुझे मेरा सेब वापस चाहिए। माया, आ जाओ माया। माया, प्लीज आ जाओ। प्लीज आ जाओ माया। ओ साइशा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने गोपी को मेरा सेब पकड़ा था और लौट कर जब उसे सेब मांगा, उसने कहा चींटियाँ ले गई। हाँ माया, वो ले गई जब मैं सो रहा था। गॉबी, तुम बिल्कुल उस जोइनाथन के दोस्त जैसी बात करते हो। कौन जोइनाथन और कौन उसका दोस्त? गॉबी, क्या तुम सचमुच उस दोस्त के बारे में जानना चाहती हो और उसने जोइनाथन के साथ क्या किया? माया, मैं जानना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले भारत में एक छोटा सा शहर था। वहाँ एक जोइनाथन नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत कामयाब व्यापारी था, लेकिन समय बदलते ही उसे बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत परेशान था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपना सारा पैसा इस बार इस धंधे में गंवा दिया है। मुझे अब अपना नसीब किसी दूसरे शहर में आजमाना होगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। अरे कितने दिनों बाद, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। दोस्त, मैंने किसी दूसरे शहर में अपना नसीब आजमाने की सोची है। मैं कुछ ही महीने में लौट आऊंगा। क्या तुम तब तक ये मेरा पलड़ा अपनी हिफाजत में रख सकते हो? क्यों नहीं दोस्त, आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? धन्यवाद मेरे दोस्त। आशा करता हूँ तुम वहाँ सफल हो जाओगे और तुम वहाँ बहुत सारा पैसा कमाओगे। धन्यवाद दोस्त, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। और जोइनाथन दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने महीनों काफी मेहनत की और जब वो लौटा तो फिर से एक अमीर आदमी बन चुका था। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं लौट आया हूँ। ओह, कैसे हो जोइंदरधन? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने काफी तरक्की की है। हाँ? ये सब भगवान की दया है। दोस्त, मुझे मेरे लोहे का पलड़ा लौटा दो। नहीं मेरे दोस्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? जब तुमने जाते समय मुझे पलड़ा दिया था तो मैंने उसे अपनी तिजोरी में रखा था। कुछ दिनों बाद जब मैं उसे देखने गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। चूहे तुम्हारा पलड़ा खा चुके थे। क्या? ये क्या कह रहे हो? चूहे लोहा कैसे खा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं इस शहर के चूहे कितने मोटे और शक्तिशाली हो गए हैं। वो कुछ भी खा सकते हैं। मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्त, अब क्या कर सकते हैं जब चूहे लोहे को चबा गए। मैं घर जाकर तरोताजा होता हूँ। क्या तुम अपने बेटे से कह सकते हो मेरा सामान पहुंचाने में मेरी मदद कर? क्यों नहीं, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? बेटे, इनके साथ जाकर इनका सामान उनके घर तक पहुंचा दो। हाँ पापा। तुम सचमुच मेरे अच्छे दोस्त हो। घर में सामान पहुंचाते ही मैं खुद इसे तुम्हारे पास छोड़ने आ जाऊंगा। और जोइनाथन उसके दोस्त के बेटे की मदद से अपना सामान घर ले जाने के लिए चल पड़ा। ये गुफा, ये यहाँ पर कहाँ से आई? बेटे, चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर गुफा में है क्या। ओके अंकल, चलो चलते हैं। और इस तरह वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। पर थोड़ी देर बाद जोइनाथन गुफा से भागते हुए बाहर आया, वो भी अकेला। उसके दोस्त का बेटा अभी भी अंदर ही था।
उसने आसपास देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था। उसने पत्थर को खींचकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, अब वो छोटा लड़का इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। अरे तुम अकेले कैसे लौट आए? मेरा बेटा कहाँ है? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? और मेरा बेटा कहाँ है? मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो तुम। जब हम घर जा रहे थे, एक तोता आया और तुम्हारे बच्चे को उठाकर उड़ गया। बिल्कुल उड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? तोता मेरे बच्चे को उठाकर कैसे उड़ सकता है? वो कितना बड़ा और वजनदार है। पर ऐसा ही हुआ है। तुम्हें पता नहीं, अपने शहर के तोते कितने बड़े और ताकतवर हो गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें पंचायत ले जाऊंगा। चलो पंचायत के पास, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तो दोनों दोस्त पंचायत के पास चले गए। साहब, इस आदमी ने मेरे 6 साल के बच्चे को अगवा किया है और अब कोई कहानी गढ़ रहा है। इसे कह दो मेरा बच्चा लौटा दे। अगर तुमने इसके बच्चे को अगवा किया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे अभी लौटा दो। पंचायत जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके बच्चे को अगवा नहीं किया है। एक तोता इसके बच्चे को लेकर उड़ गया है। बोलने से पहले सोचो। कोई भी कह सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक तोता 6 साल के बच्चे को लेकर कैसे उड़ सकता है? मैं उसे कब से यही पूछ रहा था। साहब, ये झूठ बोल रहा है। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ दोस्त? अगर चूहे मेरा पलड़ा चबा सकते हैं तो तोता तुम्हारे बच्चे को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? ये चूहे और पलड़े की क्या कहानी है? मुझे सब कुछ विस्तार से जानना है। और फिर जोनाथन ने जज को सब कुछ विस्तार से बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद जज अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। वो बस हंसता ही चला गया। अब तुम क्या कहना चाहते हो? साहब, मैंने अपने दोस्त को फंसाया है। मैं अभी उसका पलड़ा उसे लौटा देता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तुम उसे उसका पलड़ा लौटा दोगे, सिर्फ तभी वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटाएगा। धन्यवाद पंचायत जी, आखिरकार मुझे न्याय मिला। तो गॉबी, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि सायशा का सेब चींटियां ले गई? नहीं माया, मैंने सायशा को फंसाया और झूठ बोला। चींटियां सेब नहीं ले गई, मैं सेब खा गया। तुमने मेरा सेब खाया? हाँ सायशा, तुम्हें पता है मुझे सेब कितना पसंद है और वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दूसरा सेब खरीद कर दूंगा, वादा। गॉबी, वादा करने से पहले सोच लो। तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। मैं निभाऊंगा माया, बल्कि मैं उसे अभी एक सेब खरीद कर दूंगा। बहुत खूब गॉबी। सायशा, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, थैंक यू गॉबी। तो गॉबी, सायशा, आपने इस कहानी से क्या सीख ली? अगर तुम दूसरों को धोखा दोगे तो दूसरे भी तुम्हें धोखा देंगे। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे को तैसा, है ना माया? हाँ, जो तुम बोओगे वही पाओगे। इसलिए सबके साथ ईमानदार रहो। हम रहेंगे माया। बहुत खूब। अब मेरे जाने का समय हो गया। जल्द ही मिलते हैं। बाय माया। बाय सायशा। बाय माया। बाय गॉबी। चलो सायशा, तुम्हारे लिए सेब खरीदने जाते हैं। हाँ, चलो। जंतर मंतर छू मंतर, जंतर मंतर छू मंतर, जंतर मंतर छू मंतर, जंतर मंतर छू मंतर।